हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मिथ्स अबाउट डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है उसके बारे में आज मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो ध्यान से मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहला जो मिथ है, पेशेंट को ये लगता है कि डेंटिस्ट जो है वो दर्द करते हैं। पेशेंट क्लिनिक पर आता है, अरे दर्द, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अरे कुछ मत करना और दर्द बढ़ जाएगा। अरे क्लिनिक पर आप ट्रीटमेंट कराने आए हो तो डेफिनेटली दर्द कम होगा, सही होगा, बढ़ेगा क्यों? तो ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, बहुत बड़ा मिथ होता है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो हमें दर्द करते हैं। सेकंड नंबर, हम ये सोचते हैं कि हमारे दांत परमानेंट है, हमें दांत एक बार मिल गए, इसको हमें कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, कोई चीज हमें एक बार मिली है तो हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, तो वो और ज्यादा लंबी चलेगी। कोई ऐसी चीज है कि भाई रीजनरेट हो रही है या दोबारा मिल सकती है तो हम उसकी केयर ना करें, लेकिन जो एक बार मिली है उसकी तो हमें एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक बार हमारे दांतों में पायरिया हो गया, ये सही नहीं हो सकता। पेशेंट कई बार क्लिनिक पर आते हैं, बोलते हैं अरे मेरे दांतों में पायरिया लगा हुआ है, ये सही नहीं हो सकता। अरे भाई, सही क्यों नहीं हो सकता? हर बीमारी का सोल्यूशन है, तो वो बिल्कुल सही होगा, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मीठा खाना या चॉकलेट खाने से ही दांत खराब होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मीठा या चॉकलेट खाने से दांत खराब नहीं होते, बल्कि स्टिकी खाना जो कि दांतों पे चिपका रह जाता है उसकी वजह से दांत खराब होते हैं। चॉकलेट्स का या फिर जो स्वीट सिरप्स होते हैं, मतलब जो मीठी चीजें होती हैं, वो दांतों पे चिपके रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, इस वजह से दांत खराब होते हैं। या फिर खाना फंसा रह जाता है, प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से दांत हमारे खराब होते हैं। बहुत से तो ये सोचते हैं कि हमें ब्रशिंग जो है वो बहुत ज्यादा करनी चाहिए, घिस घिस के करनी चाहिए, बहुत ताकत लगा के करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ब्रशिंग हमें प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश करें, सफिशियंट है। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेक्निक से करें तो वो सफिशियंट है। हम ज्यादा घिसते हैं तो हमारे दांत ज्यादा घिस के खराब हो जाते हैं। बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि बच्चों के दांत जो मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ होते हैं, उन्हें कोई केयर की जरूरत ही नहीं है। अरे ये तो टूटेंगे ही, परमानेंट आएंगे। नहीं, उन दांतों को भी केयर की जरूरत है, क्योंकि वो दांत एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही जाते हैं, देन परमानेंट टीथ आते हैं। जब तक आपका बच्चा परेशान रहता है और उसको खाने पीने में दिक्कत आती है, तो हमें जो मिल्क टीथ है उनकी भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में पुराना एक मिथ चला आ रहा है कि उस टाइम पे हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, बल्कि उस टाइम पे तो हमें ब्रशिंग अच्छे से करनी चाहिए, अपने मसूड़ों की केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े और वीक हो जाते हैं, ब्लीड करने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे दांतों को भी नुकसान होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। जब भी हमारे दांतों में कभी भी ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, तो पेशेंट जो है वो ब्रश करना छोड़ देता है। अरे भाई क्यों? ब्लीडिंग किस वजह से हुई है? भाई वहां पर गंदगी जमा है, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से वहां ब्लीडिंग हो रही है। तो आपको तो और केयर करने की जरूरत है, ब्रशिंग करने की जरूरत है। तो हमें ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना है कि यदि दांतों में या मसूड़ों में कोई समस्या हो रही है तो हमें अपनी ब्रशिंग या केयर नहीं छोड़नी है। अब हम बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शन जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दांतों की सफाई, स्केलिंग कराने से हमारे दांत ढीले हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो दांत ऑलरेडी ढीले हैं, वहां पर गंदगी जमा होने की वजह से ऐसा हमें महसूस होता है कि वो दांत जमे हुए हैं। जब गंदगी साफ होती है तो वो वापस अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हमने क्लीनिंग कराई, इसकी वजह से हमारे दांत हिल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि लोग समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी कराने से हमारा दांत जो है वो खराब हो गया। अरे भैया, खराब दांत लेकर आए थे, उसको हमने सही किया है, बचाया है। क्योंकि खराब दांत है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो दांत को निकाल दिया जाए या बचा लिया जाए। तो बचाने का हमारे पास तरीका होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम दांत को बचाते हैं। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है बहुत पेनफुल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अरे रूट कैनाल ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं है, वो आपके पेन को सही करने का ही एक तरीका है।
और उससे भी बड़ा एक और मिथ है कि लोग ये समझते हैं कि ऊपर के दांत, ऊपर के जबड़े के जो दांत हैं, मैक्सिलरी टीथ जो है, ऊपर के जो ये दांत हैं, उनको हम यदि निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे हमारी आंखों की रोशनी पे या हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है। तो ये भी हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि ऊपर का दांत निकाला तो हमारी आंखों की रोशनी पे कोई असर पड़ेगा या रोशनी चली जाएगी। ये मैंने कुछ मिथ बताए जो मुझे पता थे। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई मिथ पता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा, ताकि मैं भी तो जानूं और कौन कौन से मिथ हैं जो सारी दुनिया में लोगों के मन में ये बात फैली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।